अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, आज का जो हमारा चैप्टर है या जो लेक्चर है वो पार्टनरशिप एडमिशन के ऊपर है और ये हमारा न्यू चैप्टर है जो सेकेंड ईयर कॉमर्स के अंदर भी पढ़ाया जाता है और उसके अलावा बीकॉम में भी पढ़ाया जाता है। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर क्या होता है और जब न्यू पार्टनर बिजनेस के अंदर एडमिट होता है या इंटर होता है तो उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं। तो सबसे पहले आपने पार्टनरशिप फॉर्मेशन पढ़ा, उसमें आपने देखा कि पार्टनरशिप बिजनेस कैसे बनता है। फिर आपने डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ा होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। रिटायर होगा तो कैसे रिटायर होगा, लिक्विडेशन यानी कि पार्टनरशिप कंप्लीटली फर्म खत्म होगी तो किस तरीके से होगी, और लास्ट आपका पार्ट है पार्टनरशिप एडमिशन। एडमिशन से मुराद एक नया बंदा जो है वो बिजनेस में इंटर होने वाला है। ये पार्टनरशिप एडमिशन जो है वो बिल्कुल अपोजिट है किसके, पार्टनरशिप रिटायरमेंट के। यानी कि रिटायरमेंट में आप बंदे को बाहर करते हैं, यानी कि वो बिजनेस से जाता है, पार्टनरशिप से जाता है, एडमिशन में आता है। तो देखते हैं कि क्या चीज किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर का एडमिशन बेसिकली क्या होता है। The procedure of admitting a new partner into the existing partnership firm as per the terms and conditions of partnership deed is called as admission of partner। ठीक है ना। एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में, वो बिजनेस फर्म पार्टनरशिप की जो चल रही हो, उसके अंदर एक नए बंदे को एडमिट करना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ, और वो टर्म्स एंड कंडीशन किसके मुताबिक होंगी, पार्टनरशिप डीड के साथ, जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहलाता है, जो कि पार्टनरशिप फॉर्म करते वक्त बनाया जाता है। उसमें बाकायदा लिखा होता है कि जब भी हमें एक नए पार्टनर की जरूरत पड़ेगी या हमें एक नए बंदे को बिजनेस में लाना है या नया पार्टनर बनाना है तो वो किस तरीके से आएगा, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी। तो इस प्रोसीजर को क्या कहा जाता है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर कहा जाता है या एडमिशन ऑफ पार्टनर कहा जाता है। ये एडमिशन नए पार्टनर का विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स होता है, यानी कि बाकी पार्टनर्स के इजाजत से होता है। ठीक है जी, और उसके मुताबिक ही आपके न्यू पार्टनर की एंट्री होती है आपके बिजनेस फर्म के अंदर। ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि दो पार्टनर्स थे, ठीक है जी, और दोनों का बिजनेस के अंदर 50-50% हिस्सा था, 50 एक का और 50 दूसरे का। तो अब जब थर्ड पार्टनर इंटर हो जाएगा तो टोटल 3 बंदे हो गए। तो ये जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट पहले का बना हुआ था अब ये कैंसिल हो जाएगा। अब पार्टनरशिप की जो भी चीजें हैं, जो एग्रीमेंट्स हैं, वो फिर से रिफॉर्म किए जाएंगे, यानी कि उनमें चेंजिंग्स आ जाएंगी। यानी कि हो सकता है कि सब जो है वो पार्टनरशिप के अंदर जो प्रॉफिट और लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग तरीके से करें। हर किसी का इक्वल पार्ट हो, 33% हो सबका। हो सकता है कि किसी का 40 हो और एक का 20 हो, ठीक है जी, 60 हो गया, और तीसरे वाले का 40 हो, सही है। एक का 60 हो, दो का 20 हो। तो इस तरीके से आपकी पार्टनरशिप के अंदर चेंजिंग्स आ जाएंगी। ठीक है जी। तो ये था आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन पार्टनरशिप एडमिशन का या न्यू पार्टनर के एडमिशन का आपकी पार्टनरशिप फर्म के अंदर। अब मैं बात करूंगा आपके मेथड्स की कि जब भी कोई एक नया पार्टनर आपके पास बिजनेस में एडमिशन लेगा तो उसके कितने मेथड्स होंगे। सबसे पहले आपके पास परचेज मेथड होता है,
परचेज मेथड मतलब परचेज या बाय, कि एक जो नया पार्टनर आया है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का हिस्सा जो शेयर है या जो इंटरेस्ट है उसमें से कुछ पार्ट क्या कर लेगा, परचेज कर लेगा। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल दो पार्टनर्स थे ए और बी, ए और बी, और सी जो है वो इंटर हो रहा है। सी ने क्या किया कि 20% इसका और 20% बी का हिस्सा परचेज कर लिया, तो इसको कहते हैं परचेज मेथड या बाय मेथड। ओके जी। उसके बाद आपके पास मेथड आता है बोनस मेथड। बोनस मेथड के अंदर आपके पास दो टाइप्स होती हैं, एक बोनस टू ओल्ड पार्टनर होता है और एक होता है बोनस टू न्यू पार्टनर। आपको कैसे पता चलेगा कि आपने बोनस मेथड लगाना है, तो उसकी निशानी क्या होगी कि आपका क्वेश्चन में गिवन होगा कैपिटल इज इंक्रीज बाय न्यू पार्टनर इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। दोनों केसेस में कैपिटल इज इंक्रीज बाय न्यू पार्टनर इन्वेस्टमेंट, कि कैपिटल जो है वो नए आने वाले पार्टनर की इन्वेस्टमेंट से इंक्रीज कर जाएगा, ये तो निशानी दी होगी। अच्छा, तो बोनस टू ओल्ड पार्टनर्स कैसे होगा? बोनस टू ओल्ड पार्टनर्स इस तरीके से होगा कि नए आने वाले पार्टनर्स का, नए आने वाले पार्टनर्स की जो इन्वेस्टमेंट होगी वो ज्यादा होगी और उसका जो बिजनेस में शेयर होगा या कैपिटल होगा या आप कह लें इंटरेस्ट होगा वो कम होगा, तो उस सूरत में बोनस टू ओल्ड पार्टनर्स होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब बोनस टू न्यू पार्टनर होगा तो ये वाली कंडीशन उल्टी हो जाएगी कि इन्वेस्टमेंट न्यू पार्टनर की कम होगी और उसका कैपिटल या शेयर बिजनेस में ज्यादा होगा। निशानी तो सेम रहेगी कि कैपिटल इज इंक्रीज बाय न्यू पार्टनर इन्वेस्टमेंट, कि कैपिटल न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट से इंक्रीज हो जाएगा। बट अगर न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो और उसका बिजनेस में शेयर या कैपिटल कम हो तो बोनस टू ओल्ड पार्टनर होगा। लेकिन अगर इसी का उलट कर दें कि अगर इन्वेस्टमेंट कम हो और बिजनेस में शेयर ज्यादा हो तो बोनस टू न्यू पार्टनर क्या होगा, ज्यादा होगा या बोनस टू न्यू पार्टनर हो जाएगा। ओके जी। उसके बाद आपके पास जो थर्ड मेथड होता है वो होता है गुडविल मेथड। ओके जी। वो क्या होता है, गुडविल मेथड। अब इसमें गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स भी होता है और गुडविल टू न्यू पार्टनर भी होता है। अब कैसे होगा वो बताऊंगा। इसकी निशानी क्या होगी? इसकी निशानी होगी कि कैपिटल इज टू बी क्रेडिटेड विद एंटायर अमाउंट ऑफ हिज हर इन्वेस्टमेंट, कि मर्द आ रहा है या औरत आ रही है, अली आ रहा है तो हिज, आमना आ रही है तो हर, उसके कैपिटल से, यानी कि गुडविल टू ओल्ड पार्टनर हो या गुडविल टू न्यू पार्टनर हो निशानी सेम रहेगी कि कैपिटल जो है वो क्रेडिटेड मतलब इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है किसकी इन्वेस्टमेंट से? नए पार्टनर के आने से या उसकी इन्वेस्टमेंट से। अच्छा, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैसे होगा कि उनकी यानी कि ओल्ड पार्टनर्स की अगर इन्वेस्टमेंट कम होगी और बिजनेस में उनका शेयर या कैपिटल ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके ओल्ड पार्टनर्स को क्या है, गुडविल हो रही है टोटल कैपिटल के अंदर। अच्छा, गुडविल टू न्यू पार्टनर कैसे होगी? गुडविल टू न्यू पार्टनर इस तरीके से होगी कि इसी वाले केस का उलट हो सकता है कि इनकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, इन्वेस्टमेंट क्या हो, ज्यादा हो, और शेयर या कैपिटल क्या हो, कम हो। तो इसका मतलब क्या होगा, जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो गुडविल टू न्यू पार्टनर कहलाएगी। ओके जी। उसके बाद आपके पास फोर्थ मेथड क्या होता है, सफिशिएंट कैश मेथड होगा। सफिशिएंट कैश मेथड में क्या होता है कि आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की है वो बराबर है, यानी कि इक्वल है
आपके बिजनेस के शेयर या कैपिटल के या इंटरेस्ट के, ठीक है ना, जितना बिजनेस में आपका हिस्सा आ रहा है या बन रहा है, आपने इन्वेस्टमेंट उसी के इक्वल की है। दिस इज कॉल्ड सफिशिएंट कैश मेथड। क्योंकि जब पार्टनर आएगा तो वो कंडीशन बताएगा, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, वो बोलेगा भाई 1/3 इंटरेस्ट के हिसाब से आ रहा है, 2/5 के हिसाब से आ रहा है, ठीक है जी, 1/5 के हिसाब से आ रहा है, इस तरीके से कुछ कंडीशन देगा। तो उसमें अगर इक्वालिटी हुई उसकी इन्वेस्टमेंट की विद हिज कैपिटल और शेयर, दिस मेथड इज कॉल्ड और दिस कंडीशन इज कॉल्ड सफिशिएंट कैश मेथड। ओके जी। उसके बाद आपके पास लास्ट मेथड होता है मिक्स मेथड। मिक्स मेथड की निशानी क्या है कि टोटल कैपिटल गिवन होता है और उसमें आप का बोनस मेथड और गुडविल मेथड दोनों ही अप्लाई हो रहे होते हैं। अगर उसमें आपको बोनस ना हुआ और सिर्फ गुडविल होगी तो फिर गुडविल बांटी जाएगी। अगर बोनस पर ही काम तमाम हो रहा होगा तो बोनस बांट दिया जाएगा। ठीक है जी। यानी कि इसमें आप वापस से ऊपर इन दो कंडीशंस के अंदर आ जाओगे, यानी कि गुडविल और बोनस के केसेस के अंदर। तो आई होप कि ये आपको मेथड्स और उनकी निशानियां और उनका कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें आपको कोई चीज कंफ्यूज करती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। आइंदा आने वाले इसके लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे कि किस केस में एंट्री कैसे बनाई जाएगी और कंप्यूटेशंस कैसे की जाएंगी।